नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम। दोस्तों, क्या अब दलित युवाओं की प्रतिभा और उनके हुनर की वो तस्वीर सामने आने लगी है जिसे अक्सर सामाजिक बहस और जातिवाद में नजरअंदाज कर दिया जाता है? क्या पहाड़ों की ऊंचाइयों से निकलकर एक दलित युवा ने तकनीक की दुनिया में ऐसा कदम बढ़ाया है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है? और क्या आने वाला समय भारत में स्वदेशी फ्लाइंग व्हीकल यानी उड़ान वाहन की नई कहानी लिख सकता है? दोस्तों, इन सवालों की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद की ओर से एक्स पर एक पोस्ट साझा की गई है जिसमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी युवा नवप्रतक रवि टमटा की तकनीकी नवाचार की तारीफ की गई है। पोस्ट में किए गए दावे के मुताबिक रवि टमटा ने हेब्डा स्काई नेक्स नाम के उड़ान वाहन के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया है। यह दावा सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर रवि टमटा की उपलब्धि को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की पोस्ट में रवि टमटा को उत्तराखंड के अल्मोड़ा का निवासी दलित युवा नवप्रवर्तक बताया गया है। पोस्ट में कहा गया है कि रवि टमटा ने हेब्डा स्काई नेक्स फ्लाइंग व्हीकल के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दावा यह भी है कि वे एक ऐसे व्यक्तिगत उड़ान वाहन को विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं जो सुरक्षित होने के साथ साथ विद्युत चालित हो, यानी भविष्य की इस तकनीक की कल्पना की जा रही है जिसमें व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्तर पर उड़ान भरने वाला इलेक्ट्रिक वाहन विकसित किया जा सके। अगर यह जानकारी आगे की तकनीक परीक्षणों में भी सफल साबित होती है तो निश्चित रूप से यह भारत में स्वदेशी एयर स्पेस और व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में एक दिलचस्प प्रयोग माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ रुककर एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सोशल मीडिया पर किसी जनप्रतिनिधि या सार्वजनिक व्यक्ति की ओर से किया गया पोस्ट अपने आप में किसी तकनीकी दावे की अंतिम पुष्टि नहीं होता। इसलिए रवि टमटा के हेब्डा स्काई नेक्स प्रोटोटाइप की सफल उड़ान से जुड़े दावों को फिलहाल उसी रूप में देखना चाहिए जैसे पोस्ट में बताया गया है। किसी भी फ्लाइंग व्हीकल्स की तकनीकी क्षमता को प्रमाणित करने के लिए उसकी परीक्षण उड़ान की अवधि, नियंत्रण प्रणाली, ऊर्जा क्षमता, सुरक्षा मानक, वजन उठाने की क्षमता और नियामकीय स्वीकृतियों जैसी कई चीजों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी होती है। इसलिए उपलब्ध पोस्ट के आधार पर हम यह जरूर कह सकते हैं कि रवि टमटा की उपलब्धि को लेकर एक महत्वपूर्ण दावा सामने आया है। लेकिन इसके सभी तकनीकी पहलुओं की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही पूरी तस्वीर सामने आएगी और स्पष्ट होगी। अब सवाल यह भी है कि आखिर इस खबर को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसकी एक बड़ी वजह रवि टमटा की सामाजिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि भी बताई जा रही है। अल्मोड़ा जैसे पहाड़ी क्षेत्र से आने वाले एक युवा का अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में प्रयोग करना अपने आप में प्रेरणादायक कहानी बन सकता है। अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि बड़े वैज्ञानिक प्रयोग और तकनीकी स्टार्टअप केवल बड़े शहरों या अत्याधुनिक सुविधाओं वाले संस्थानों से ही निकल सकते हैं। लेकिन अगर रवि टमटा का यह प्रयास आगे भी तकनीकी कसौटियों पर सफल होता है तो यह धारणा बदलने में मदद कर सकता है कि प्रतिभा किसी खास शहर, वर्ग या क्षेत्र की मोहताज नहीं होती, यह किसी में भी हो सकती है। और दोस्तों, यहीं पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा को लेकर कही जाने वाली प्रसिद्ध पंक्ति याद आती है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। इस विचार का मूल संदेश यही है कि शिक्षा और ज्ञान व्यक्ति को अपनी क्षमता पहचानने तथा समाज में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। रवि टमटा की कहानी को भी इसी नजरिए से देखा जा सकता है। अगर
सीमित संस्थानों और पहाड़ी परिवेश से निकलकर कोई युवा नई तकनीक पर काम करता है तो यह केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रहती, बल्कि दूसरे युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पोस्ट में रवि टमटा के प्रयास को अद्भुत, प्रेरणादायक और गौरवपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि सुदूर पहाड़ में जन्मे रवि टमटा ने अपने हौसले को पहाड़ों की तरह बुलंद साबित किया है। पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि वर्षों के शोध, नवाचार और मेहनत के बाद प्रोटोटाइप की है उड़ान उनके सपने को साकार करने की दिशा में पहला बड़ा मील का पत्थर है। साथ ही इस प्रयास को उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए गर्व का विषय बताया गया है। हालांकि पत्रकारिता के नजरिए से यह भी जरूरी है कि उपलब्धि की तारीफ के साथ साथ तथ्य की पुष्टि को प्राथमिकता दी जाए। यदि हैवडा स्काईनेक्स के परीक्षण से संबंधित आधिकारिक वीडियो, तकनीकी दस्तावेज, निर्माता या परीक्षण टीम की जानकारी और संबंधित नियामकीय संस्थाओं की पुष्टि सामने आती है तो इस उपलब्धि की तकनीकी स्थिति को और स्पष्ट रूप से समझा जा सकेगा। फिलहाल हमारे पास जो मुख्य जानकारी है वो चंद्रशेखर आजाद द्वारा साझा की गई पोस्ट पर आधारित है, इसलिए दर्शकों को भी सोशल मीडिया के दावों को साझा करने से पहले उनके स्रोत और सत्यता की जांच जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि प्रतिभा किसी जाति, क्षेत्र या शहर की सीमा में कैद नहीं होती। पहाड़ के एक युवा का अत्याधुनिक तकनीकी के क्षेत्र में प्रयोग करना हमें यह बताता है कि सपने बड़े हों तो रास्ते भी निकाले जा सकते हैं। आज रवि टमटा का नाम सोशल मीडिया पर चर्चा में है, लेकिन असली सफलता तब मानी जाएगी जब यह तकनीकी लगातार परीक्षणों में सफल हो, सुरक्षा मानकों पर खरी उतरे और भविष्य में वास्तविक उपयोग के योग्य साबित हो। अगर ऐसा होता है तो अल्मोड़ा से निकली ये कहानी सिर्फ एक युवा की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की नवाचार, युवा प्रतिभा और स्वदेशी तकनीकी की एक नई मिसाल बन सकती है। तो दोस्तों, रवि टमटा के हैवडा स्काईनेक्स फ्लाइंग व्हीकल्स को लेकर सामने आई जानकारी के निश्चित रूप से एक बड़ी बहस शुरू कर दी। क्या भारत के छोटे शहरों और पहाड़ी क्षेत्रों से निकलने वाले युवा आने वाले समय में दुनिया की अत्याधुनिक तकनीकी को नई दिशा दे सकते हैं? इसका जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन एक बात तय है, जब प्रतिभा को अवसर मिलता है तो ऊंचाई सिर्फ पहाड़ों की नहीं रहती, बल्कि सपनों की भी होती है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सुबोध कुमार फिर मिलूंगा एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।